मैं दशरथ उपाध्याय आज फिर आपके सामने 23वां अध्याय का श्रवण करने के लिए फिर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए हम 23वें अध्याय का श्रवण करते हैं। और इस 23वें अध्याय के अंदर, इस महात्म्य के अंदर, जो भी स्त्री पुरुष दीपदान करता है, धर्म करता है, यज्ञ करते हैं, उन सब का फल इस पुरुषोत्तम मास में जरूर मिलता है। तो अभी ये पुरुषोत्तम मास चालू है, जिसको हम पुरुषोत्तम मास भी बोलते हैं, अधिक मास भी बोलते हैं और मल मास भी बोलते हैं। ये प्रत्येक 3 साल के बाद में एक बार आता है। इसमें हमें 13 प्रकार की वस्तुओं का दान करना चाहिए। जो अपनी श्रद्धा हो उसके अनुसार दान देना चाहिए। किसी भी स्त्री पुरुष को बाकी दिनों में तो नहीं, पर ये जो पुरुषोत्तम मास है इसमें जरूर ही दान पुण्य करना चाहिए। उसका हमें करोड़ों गुना फल मिलता है। तो आइए हम 23वें दिन की कथा, जो 23वें अध्याय है, उसके बारे में श्रवण कर रहे हैं। हमारा ये चैनल आपको अगर पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और कमेंट्स करना नहीं भूलें। और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और उन्हें यही भी कहिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। आइए हम सुनते हैं 23वें दिन का 23वां अध्याय। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। बोलो श्री राधे कृष्ण की जय। बोलो श्री पुरुषोत्तम महाराज की जय। 23वां अध्याय। 23वां अध्याय। राजा ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। वाल्मीकि ऋषि बड़े हर्ष से कहने लगे, भाग्यनगर में चित्रबाहु नाम का राजा राज्य करता था। वो सत्य प्रतिज्ञा वाला, बुद्धिमान, शूरवीर, समाशील, सब धर्मों को जानने वाला, शील रूप, दया से युक्त, पूजनीय भगवान का भक्त था। एक दिन दूर से आए हुए अगस्त्य मुनि को देखकर दंडवत नमस्कार कर विधि से उनका पूजन करके भक्ति से आसन बिछाकर ऋषि के आगे बैठकर वह विनय और नम्रता के साथ बोला, आज मेरा जन्म सफल हुआ है, जो श्री कृष्ण के सेवक मेरे घर आए हैं। फिर सिर झुकाकर राजा हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, मेरे यहाँ बहुत सी लक्ष्मी और अखंड तक राज्य कैसे हुआ, ये पतिव्रता स्त्री कैसे प्राप्त हुई, मैंने ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया था, ये सब कृपा करके मुझसे कहिए। अगस्त्य जी राजा से कहने लगे, हे राजन, मैं तेरे पुनर्जन्म का चरित्र कहता हूँ। सुंदर चमत्कारपुरी में तुम मणिग्रीव नाम से विख्यात था। तू नास्तिक, दुष्ट चरित्र वाला, कर्तगन, खोटी नीति वाला, लेकिन तेरी ये सुंदर स्त्री मन, क्रम और वाणी से पति सेवा में प्रायण, पतिव्रता, महाभाग्यशाली और धर्म में निष्ठा वाली थी। तू पाप करने वाला, जाति वालों द्वारा, भाई बंधुओं द्वारा त्यागा हुआ। क्रोधी राजा ने तेरा सब उत्तम धन छीन लिया था। फिर जो कुछ बचा था वो जाति के लोगों ने छीन लिया। सब धन चले जाने पर तुझे
बड़े भारी धन की इच्छा हुई तो धन के नाश होने पर अत्यंत उद्विग्न दुखी मन हो जाने पर भी इस पतिव्रता स्त्री ने तेरा त्याग नहीं किया। हे राजन, तू उस वन में रहता था। एक दिन मणिग्रीव धनुष उठाकर मृग के मांस के लिए बहुत से सिंह वालों और मृगों से भरे हुए वनों को गया। उस मनुष्य रहित वन के मार्ग में उग्रदेव के नाम से प्रसिद्ध एक मुनि दिशा भूलकर दोपहर होने से अत्यंत पीड़ित हो और मूर्छित होकर वहां पर गिर पड़े थे। तब उस मार्ग के भूले हुए दुखित ब्राह्मण को देखकर तेरे मन में दया उत्पन्न हो गई और तू उसको उठाकर अपने आश्रम में ले आया। तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने उस उग्रदेव की अत्यंत ही सेवा की। तब वो महायोगी चैतन्यता को प्राप्त होकर आश्चर्य करने लगा कि मैं कहाँ था और इस वन में मुझको कौन लाया। उग्रदेव बोला, मैं तुमको नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो, सो बताओ, क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण को बिना जाने हुए किसी के घर नहीं रहना चाहिए। मणिग्रीव बोला, हे द्विज सादुल, मैं भाई बंधुओं से त्यागा हुआ तथा जाति के लोगों द्वारा ही त्यागा हुआ मणिग्रीव नाम का शूद्र हूँ। उग्रदेव ने शूद्र के वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्नता से फलाहार कर जल पिया। तब मणिग्रीव बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मनुष्य रहित बिना जल के दुष्ट सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे हुए इस महान वन में आपको कहाँ जाना है। उग्रदेव जी बोले, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाने की इच्छा से इस अनजान वन में आ गया। तुमने मुझे जीवन दान दिया है, इसीलिए बताओ मैं तुम्हें क्या प्रदान करूं। कि हे मणिग्रीव, किस दुख से तुम दोनों स्त्री पुरुष ने वन का आश्रय लिया हो, सो मुझसे कहो, मैं तुम्हारे सब दुख दूर करने की चेष्टा जरूर करूंगा। अगस्त्य जी कहने लगे कि इस प्रकार स्त्री के सामने उग्रदेव के वचनों को सुनकर मणिग्रीव मुनीश्वर की प्रार्थना कर दरिद्रता रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए अपने अत्यंत भयंकर और अनेक कर्म व पाप को सुनाने लगा। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 23वां अध्याय समाप्त। अगले कड़ी में हम 24वें अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। उसमें दीपदान का महत्व क्या होता है वो भी बताएंगे कि दीपदान करने से हमारे को क्या फल प्राप्त होता है, क्या पुण्य होता है, तो उसके बारे में जानकारी लेंगे। और हमारा ये चैनल आपको पसंद आया है और हमारा कथा वाचन आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें और कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि अगली कड़ी के अंदर जो हमारी अगली कथा है उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे ज़रूर आएगा, तो अगली कथा आप आराम से सुन सकेंगे। धन्यवाद।